दोस्तों, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजी के फॉर्म निकल चुके हैं और आप में से कईयों ने इसे भर भी दिया होगा। इसकी जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 15 मई। तो उससे अगर किसी ने नहीं भरा तो वो जल्द से जल्द उसे भर ले। मैं बात करूँगा पीजी एडमिशन में बीएड की। अब आप देखेंगे कि क्या क्या इसमें पीजी में कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनके अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय एडमिशन लेता है। और ये एडमिशन जो है वो मेरिट और एंट्रेंस बेस दोनों पे होता है। लेकिन ये जो मेरिट की सुविधा है ये केवल और केवल दिल्ली विश्वविद्यालय से जिन्होंने पढ़ाई करी है ये उनके लिए है। और एंट्रेंस बेस जो होता है ये सबके लिए है, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हो या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से वो बीए एमए या ग्रेजुएशन करके आया हो। हालांकि कई ऐसे भी सब्जेक्ट हैं, देखिए जैसे यहाँ पर है आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस ओनली मेरिट बेस। उसी तरीके से कई ऐसे होंगे जिसके अंदर जैसे कि अगर आप एलएलबी देखें, बीएड देखें तो उसमें ओनली एंट्रेंस बेस एडमिशन की सुविधा है। लेकिन हम बात करेंगे किसकी, बीएड की। तो एक बार देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी भी आपने चेक कर ही ली होगी, जैसा कि आपको पता है ये तो स्पेशल एजुकेशन है। नॉर्मल जो बीएड है उसमें सिंपल सा है कि आपने ग्रेजुएशन की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो और उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर बीएड करने के लिए। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग के छात्र भी कर सकते हैं। हालांकि जिन्होंने एमबीए किया हुआ है या लॉ किया हुआ है वो छात्र एलिजिबल नहीं है बीएड के लिए। तो फॉर्म तो आपने भर ही लिया होगा। अब इसमें जो बात मैं विशेष रूप से यहाँ पर करने जा रहा हूँ वो है कि 2 साल का जब आप बीएड कर लेते हैं उसके बाद जो दिक्कतें, जिन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है मैं बात करूँगा उसकी, कि उसके अंदर क्या दिक्कतें आती हैं। विशेष रूप से जो सोशल साइंस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उनको भविष्य में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बीएड करने के बाद जब वो जॉब के लिए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीटें भी दे रखी हैं, टोटल 438 सीटें हैं। हालांकि इसमें ये 4 आपके कॉलेज दिए हुए बीएड के, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें कुछ कॉलेज जो हैं वहाँ पर केवल फीमेल कैंडिडेट के ही एडमिशन होते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो उसके लिए सीटें काफ़ी कम रह जाती हैं। खैर, तो मैं जो बात कर रहा था आपसे वो है कि बीएड करने के बाद जो सोशल साइंस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, यानी आपने कर लिया बीएड और उसके बाद आप बनना चाहते हैं सोशल साइंस के सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, तो सामान्यतः जो लोग बीएड सोशल साइंस विषय में करते हैं वो 4 विषय में से किसी एक विषय में या तो बीए प्रोग्राम करते हैं, या तो वो लोग बीए प्रोग्राम करते हैं और या फिर वो लोग बीए ऑनर्स करते हैं। इसमें जो ऑनर्स करते हैं उसमें जो 2 विषय हैं, यानी कि आपने अगर पोल साइंस से किया है ऑनर्स या फिर इको ऑनर्स किया है, ये जो 2 विषय हैं इनको विशेष रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बीएड करने के बाद जब वो जॉब के लिए जाएंगे। क्योंकि सोशल साइंस टीचर बनने के लिए कम से कम 2 विषय, यानी आपको चाहिए होता सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है वो कम से कम 2 विषय होने चाहिए और उन 2 में से हिस्ट्री या ज्योग्राफी ये कंपलसरी है और ये तीनों साल होने चाहिए। ध्यान रखिए, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी ये तीनों साल विषय होने चाहिए ग्रेजुएशन में।
उसके अलावा पॉल साइंस या इकोनॉमिक्स ये आपके पास 2 साल भी है तो भी चलेगा, लेकिन मेन विषय आपके पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। और अगर आपको इस चीज़ को लेकर के कंफर्म करना है तो उसके लिए आप केंद्रीय विद्यालय या फिर नवोदय विद्यालय या और भी, जैसे आप डीएसएसबी या आपका राजस्थान में निकलती है या आपका यूपी के अंदर भी वैकेंसी निकलती है मान लीजिए, तो इसमें जो वैकेंसीज निकलती हैं टीचर्स की, उसका एडवर्टाइजमेंट आपको देखना होगा। जब उसमें आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये लोग आपसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगेंगे और सब कुछ, जैसे कि आप डीएसएसबी है, ये डिटेल अपना रूल एडवर्टाइजमेंट में शो नहीं करते, तो उससे कन्फ्यूज़न हो जाती है कि आपको 3 साल चाहिए या नहीं चाहिए। जब आपकी जॉब लग जाएगी तब ये बोलेंगे कि नहीं जी, आर जो रूल है उसके उसके अनुसार तो भैया आपके पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी होनी चाहिए थे 3 साल, ये बोल सकते हैं। लेकिन केवीएस और नवोदय विद्यालय, ये दो संस्थान ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से अपने एडवर्टाइजमेंट में ये लिखते हैं कि सोशल साइंस यानी कि एसएसटी सब्जेक्ट के टीचर के लिए जो कॉम्बिनेशन चाहिए उसमें ज्योग्राफी या हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और वो 3 साल होना चाहिए। तो यदि कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसने पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है और वो बीएड करना चाहता है, तो वो ये मान के चले कि उसको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी। आगे चल कर के कई ऐसी जगह है जहाँ पर उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर, जैसे कि अगर आप बात करें आर्मी के जो स्कूल होते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी तरीके से कुछ जगह और हैं लेकिन वहाँ कम वैकेंसियाँ निकलती हैं। मुख्य रूप से जो वैकेंसी निकलती है वो ये बोर्ड है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय या डीएसएसबी, ये ऐसी जगह है जहाँ पर लगातार वैकेंसी आती रहती है और यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा आपको। तो इसीलिए बीएड करने से पहले एक बार सोचे समझे, हालांकि आपको बीएड तो करनी चाहिए अगर आपने सोचा हुआ है पहले से, तो बीएड करनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको फिर एमए भी करना पड़ सकता है। तो इससे संबंधित अगर कोई और भी अपडेट आती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। धन्यवाद।